स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी में लेसन 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये आपको याद होगा, जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें भी एक चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था मैप, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया है। ठीक है, अब इस नई बुक में भी एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द मैप। अब हम इसमें क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टूरिस्ट विजिट डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारी गुजरात बहुत हिस्ट्रिकल प्लेसेस, गुजरात में बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल प्लेसेस है, तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी जगह पे जाओगे तो आपको आउटसाइडर लोग बहुत मिलेंगे, बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे। तो क्या आप जानते हो कि ये जो बाहर से जो टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं, हमारे गुजरात में आते हैं, तो इनको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे सोमनाथ है, कहाँ पे द्वारका है, कहाँ पे अंबाजी है, कहाँ पे सापुतारा है? क्या इनको कोई गाइड करता है? इनको किस तरीके से पता चलता है? ये तो फर्स्ट टाइम हमारे गुजरात में आए हैं, पर इनको किसी से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ये अपने आप ही अपने डेस्टिनेशन पे बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। और ये किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मैप। जी हाँ, एक मैप ही ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से इंसान एक दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी कोने तक इजीली पहुंच सकता है। किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है कि हमें बैठे बैठे किसी चीज के बारे में भी अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम बैठे बैठे हर चीज के बारे में घर पे बैठ के हर चीज की इंफॉर्मेशन फोन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो टूरिस्ट विजिट डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात, और जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक सोमनाथ है, द्वारका है, तरणेतर है, फिर अंबाजी है, सापुतारा, एक्स्ट्रा बहुत सारी जगह है हमारे गुजरात में घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे हमेशा आप नोटिस करते होंगे, आप खुद भी जाते होंगे घूमने फिरने, तो आप खुद देखते होंगे कि कितने सारे बाहर के टूरिस्ट हमारे गुजरात में आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? ये क्या रीजन है? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैप शोइंग टूरिस्ट द डेस्टिनेशन दे रिसीव। मैप एक ऐसा जरिया है जिससे हर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली मैप को फॉलो करके जा सकता है। उसको किसी की दूसरे की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग डिफरेंट मैप्स। जो भी जहां भी आपको जाना है, डिफरेंट मैप्स होते हैं, आप उस तरीके से उसको खोलो और उसको पढ़ो। अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस मैप के थ्रू आपको मिल जाएगी और आप अपने डेस्टिनेशन पे बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। और दूसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे कि जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। और ये जैसे भी आपको कहीं भी जाना है तो आप जीपीएस अपना ओपन कर लो और वो आपको लोकेशन ट्रैक करके तुरंत बता देगा कि आपको कौन सी जगह जाना है और कितना किलोमीटर है, इवन किलोमीटर्स भी बता देता है, डिस्टेंस सब कुछ कवर अप कर देता है। तो इससे और भी हमारा जो डेस्टिनेशन है बहुत इजी हो जाता है। हम अपने डेस्टिनेशन पे बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। पूरा रूट बता देता है, पूरा ट्रैक करके बता देता है कि यहाँ से इतने किलोमीटर पे ये आने वाला है, यहाँ से राइट टर्न लो, लेफ्ट टर्न लो, पूरा अपने डेस्टिनेशन पे आपको बहुत इजीली पहुंचा देता है। तो सोचो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम कितना ज्यादा आगे बढ़ गया, जिससे हमको कितनी हेल्प मिलती है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, दूसरा है मैप यानी नक्शा। हिंदी में क्या कहते हैं? मैप को नक्शा कहता है। मैप एक लैटिन वर्ड है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैपा, पीस ऑफ हैंकरचीफ। पहले भी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा जरिया क्या है? एटलास मैप। एटलास मैप जो है वो हमें बताता है सो वेरियस डिटेल ऑफ द अर्थ और इट लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन वो देता है। वेरियस डिटेल ऑफ द अर्थ के बारे में लार्ज इंफॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैप। तो मैप कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे। एक होता है थीमेटिक मैप, उसके अंदर आता है नेचुरल मैप होता है, और दूसरा होता है कल्चरल मैप। फिर दूसरा आता है स्केल बेस्ड मैप, यानी कि फिजिकल डिटेल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। उसके अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे टोपोग्राफी, फिर क्लाइमेट और एस्ट्रोनॉमिकल। और जो टोपोग्राफिक है उसके किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? लैंडस्केप है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लाइमेट है, वो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल है, वो रिलेटेड टू सैटेलाइट, प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आइए अब हम कल्चरल मैप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें थीमेटिक मैप और स्केल
स्केल बेस्ड मैप के बारे में पढ़ा। अब हम कल्चरल मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चरल मैप हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है? कल्चरल मैप गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल मैप, डिटेल ऑफ कॉन्टिनेंट, फिर कंट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, पास्ट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और हिस्टोरिकल, रीजनल एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ मैप ऑन द बेसिक ऑफ स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है लार्ज स्केल मैप, दूसरा होता है स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, सबसे पहले हम लार्ज स्केल मैप के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज स्केल मैप यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। आए समझ में? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, दैट इज रियल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। आगे समझ में? ठीक है, अब शो मोर डिटेल्स अबाउट, यानी कि ये लार्ज स्केल मैप किसके बारे में डिटेल्स देता है? गिव मोर डिटेल्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिटी के बारे में और विलेज मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इन डिटेल। ठीक है, अब हम स्मॉल स्केल मैप के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमें स्मॉल स्केल मैप शो लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस में एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड मैप है, कंट्री मैप है, मैप ऑफ एटलास है, वो हमें तीन टाइप के बताता है, जैसे कि है कार्डेस्ट्रियल, टोपोशीट और वॉल मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब एट प्रेजेंट, अब मैप के बारे में हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा इंडिया के बारे में पढ़े। एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे मैप के बारे में। अब एक और खास इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है, मैंने पेज नंबर्स आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पेज नंबर 71 है, 72 है, 75 है, 76, 77। ठीक है, इस पेज नंबर में इंडिया के मैप के बारे में है, इंडिया का मैप है, गुजरात का है, वर्ल्ड है, कन्वेंशनल साइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, कलर्स लेवल के बारे में है और इंडिया पॉलिटिकल मैप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये सारे मैंने पेज नंबर लिखा है, तो आपको क्या करना है, वो सारे पेज नंबर पे जाना है, जस्ट गो टू द पेज नंबर और देखो जो जो मैंने लिखा है उस सब चीज के बारे में, मैप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप टेक्स्ट बुक में से लीजिए, उसमें से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में जब मैप वगैरह आएगा कुछ भी पूछ सकते हैं इंडिया के बारे में, गुजरात, वर्ल्ड, कन्वेंशनल साइन, ठीक है, कलर लेवल के बारे में, इंडिया पॉलिटिकल के बारे में पूछेंगे, तो आप फिर कहाँ से बताओगे? तो आप बुक का टेक्स्ट बुक का सहारा लो, उसमें से अच्छी तरीके से बहुत अच्छे डिटेल में दिया है और उसमें से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रिपरेशन करो एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।